ये मतदाता सारी पार्टियों के समर्थक बेफिक्र रहे। यहाँ इस बढ़े हुए मतदान उसका घटने बढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपने वोट डाल दिए वही काउंट होगा। आपके एजेंट्स मजबूत होने चाहिए, आपकी पार्टी जिसको आपने वोट दिया उसके प्रत्याशी मजबूत होनी चाहिए। बेफिक्र होकर सोएं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब तक जो 16 सीट पर चुनाव है उनका तो मैं विश्वास दिलाता हूँ। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ हैं लोकेश लालपुरी जी, राजनीतिक विश्लेषक। बात करेंगे इलेक्शन कमीशन द्वारा बढ़ाए गए मत प्रतिशत को। जैसे कि आपको मालूम है 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ था, उसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। जो आंकड़े 26 और 19 अप्रैल को जारी किए गए थे, करीब 11 दिन बाद 19 अप्रैल के जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ था उसके ठीक 11 दिन बाद यानी कि 30 अप्रैल को चुनाव आयोग ने दोबारा आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें करीब करीब 6% की वृद्धि की गई है। ये वृद्धि का क्या कारण है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लोकेश जी मेरे साथ हैं, आपको विस्तार से बताएंगे किस कारण ये बढ़ा है, क्या कारण रहे होंगे, क्या ये धांधली है या इत्तेफाक है। बात करेंगे लोकेश जी से। लोकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत मुस्तफा भाई। लोकेश जी, जैसा कि मैं कल से पूरी सोशल मीडिया पर छाई हुई है बात कि ये प्रतिशत कैसे बढ़ गया। कुछ जो विपक्षी दल हैं वो चुनाव आयोग पर सीधी सीधी उंगली उठा रहे हैं, और जो आम जन भी है उनमें भी ये कहीं ना कहीं एक भय है कि ये जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत है ये किसके लिए बढ़ाया गया है। आप इसे क्या समझते हैं, ये इत्तेफाक है या स्वाभाविक है या फिर जानबूझकर किया गया खेल है? ये इत्तेफाक भी है, स्वाभाविक भी है, जानबूझकर किया गया खेल भी है। सारी चीजें इसमें समाहित हैं। चुनाव में बहुत दिन से देख रहा हूँ जहां तक आंकड़ों की बात है, ये आंकड़े आमतौर पर जो पहले दिन आंकड़े आते हैं जिस दिन चुनाव होता है, और शाम 7 बजे तक के आंकड़े लोग देते हैं मोटे मोटे तौर पर। लेकिन चूंकि पोलिंग पार्टी कहीं दूर से आती है, नजदीक से आती है, तो रात में देर रात इनके पास पहुंचते हैं। वो अगले दिन या लगभग 36 घंटे बाद, पहले जो चुनाव होते थे लगभग 36 घंटे के अंदर अंदर फाइनल आंकड़ा दे दिया करते थे चुनाव आयोग। इस बार, अब इसे मैं संयोग कहूं या प्रयोग कहूं ये तो मैं नहीं कह सकता, इस बार थोड़ा अजीब स्थिति है। पता नहीं चुनाव आयोग अपनी साख खोए बैठा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इस बार इन्होंने क्या किया, 11 दिन बाद आंकड़े आते हैं, वो लगभग 6% दोनों चरण का। बहुत बड़ा आंकड़ा है 6%। हालांकि उसके बावजूद भी पिछले बार के मुकाबले 4% कम है, बढ़े होने के बावजूद भी। लेकिन खेल इन्होंने जो 2019 में चुनाव हुआ था, जो मत प्रतिशत उस टाइम हुआ था, उससे फिर भी मत प्रतिशत कम ही है, यानी बढ़ने के बाद भी 4% कम है, यानी 10% के करीब कम था इन चरणों का। अब क्या है कि ये जो पूरा पूरा वो था इनका, इन आंकड़े ऊपर नीचे जो भी किए हैं, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा तो पड़ना मुझे तो नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की साख तो दांव पे लगी हुई ही है, क्योंकि भाई 6% का आंकड़ा बढ़ना कोई कम वैल्यू तो नहीं रखता। अच्छा, राज्यवार बढ़ोतरी क्या है, थोड़ी दर्शकों को ये बता दें आप। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। देखिए यूपी का कुल 0.37 बढ़ा है, जो स्वाभाविक सी बात है। जब फाइनल फर्क नहीं चाहता, पहले भी 2-3% बढ़ोतरी हमेशा होती रही है, घटोतरी बढ़ोतरी होती थी। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बढ़ा है वो आधे % से भी बहुत कम। हाँ, और ये मार्केबल चीज है। यूपी में सरकार किसकी है? बीजेपी के हैं, योगी जी महाराज। योगी जी की है। सबसे ज्यादा विरोध कहां शुरू हुआ था? यूपी से हुआ था। यूपी में कुछ नहीं हुआ। जैसे आप कैराना सहारनपुर सीट को देखिए, वही जू का तू आंकड़ा है। चूंकि डीएम कौन है? दिनेश चंद्रा जी हैं, उनका पूरा सिस्टम बहुत सही है। उन्होंने शुरुआत में जो आंकड़े थे वो लगभग वही आंकड़े फिर आए हैं। ये जो आधा % घटा बढ़ा, इतना तो 2-3% तक नेचुरल होता है। मैं आपको बताऊं, लगभग 2 से 3%, 4% तक भी नेचुरल होता है, जो पहले चुनाव में देखते थे हम। कुल 0.3% बढ़ा यूपी का आंकड़ा। इसका मतलब योगी जी की सरकार में सब डीएम वगैरह बिल्कुल प्रॉम्प्ट काम कर रहे हैं, उनके आंकड़ों में कोई अंतर नहीं है। एक सफल प्रशासक कहेंगे योगी जी को। मैं यहां तो बिल्कुल दिखता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए, कहां बढ़े सबसे ज्यादा? आपके महाराष्ट्र में 8.37। सरकार किसकी है? बीजेपी है, रनिंग की है। पश्चिम बंगाल का मुझे जरूर चौंका रहा है, चूंकि पश्चिम बंगाल में 5.14 बढ़ा है, ये कुछ कह जरूर रहा है। बिहार का 4.57 बढ़ा है, वहां सरकार बीजेपी की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान का नहीं बढ़ा, ये भी मुझे आश्चर्य, क्योंकि सरकार बीजेपी की उसके बावजूद नहीं बढ़ा। तो बढ़ा है लेकिन 2% के आसपास। हाँ, महाराष्ट्र बहुत ज्यादा बढ़ा है। खैर, कुल मिलाकर के बात यह है कि इन बढ़े हुए आंकड़ों से बहुत ज्यादा फर्क चुनाव पर पड़ेगा मुझे तो ऐसा नजर आता नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर हुई है, फर्क क्या पड़ेगा आप ये देखिए। एक कहावत है पुरानी कि जब दिन खराब आते हैं ना, ऊंट पे बैठे आदमी कुत्ता काट लेता है। आज इस सरकार की यही स्थिति है। अब अगले 5 चरण बाकी हैं चुनाव में।
ये मैसेज पूरी तरह जनता के बीच चला गया कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। आंकड़ों से क्या लगता है, हो रही है धांधली? मैं खुद कह रहा हूं इतनी बड़ी धांधली की गुंजाइश नहीं है। 1-2-3% बढ़ जाता है, यूपी का नहीं बढ़ पाया। तो इतना समय क्यों लगा, इस पर क्या कहेंगे आप? चुनाव आयोग की निष्क्रियता, मूर्खता या कुछ भी समझ लीजिए, कहीं ना कहीं मन में तो है, क्योंकि पिछली बार 2019 में ऐसा हो चुका था। 2019 में क्या हुआ था वो आपको उससे पहले एक चीज बताऊं, इन्होंने केवल परसेंटेज बताया है, कहां कितना वोट पड़ा है ये नहीं बताया। 2019 में क्या खेल हुआ था कि अगर कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की चुनाव आयोग कुछ नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं बहुत पूरी तरह बैकफुट पे है चुनाव आयोग, और कहीं ना कोशिश कर रहा है कि धांधली की जाए। इससे केवल यह साबित होता है कि चुनाव आयोग की कोशिश है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किया जाए। 2019 में यह हुआ था कि लगभग कई जगह जो वोट डले थे उससे ज्यादा काउंटिंग हुई थी। एक पूनम नाम की पत्रकार थी, उसने मुद्दा उठाया, रिपोर्ट छपी, तो चुनाव आयोग आज तक उस बात का कोई जवाब अब तक नहीं दिया। जितने वोट डले थे उससे ज्यादा जो काउंटिंग हुई उसमें ज्यादा वोट निकले, और वो लगभग हर लोकसभा में 1 लाख के आसपास का आंकड़ा था। 1 लाख? ज्यादातर हाँ जी हाँ, मैक्सिमम लोकसभाओं में, मतलब आधे से ज्यादा लोकसभा में 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा था। वो जब कौन से सन की बात करते हैं? 2019 के चुनाव की बता रहा हूं मैं आपको। ये पूनम नाम की पत्रकार थी, पूनम महाजन, पूनम पाठक, पूनम कुछ करके नाम था, पूनम श्रीवास्तव, मुझे नाम सरनेम याद नहीं, लेकिन पूनम नाम याद है मुझे। उस पत्रकार ने रिपोर्ट दी थी। हुआ था क्या, चुनाव आयोग उस पर आज तक जवाब नहीं दे पाया, लेकिन हुआ यह था कि रातों रात चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से वो आंकड़े हटा दिए थे। दिमाग में लोगों को है कि हाँ गड़बड़, ये तो कोई बच्चा भी मानने को तैयार नहीं है, भाजपा का कट्टर समर्थक भी मानने को तैयार नहीं कि चुनाव आयोग ईमानदार है इस बार। ये तो बच्चे बच्चे के मन में मैसेज गया हुआ है, ईवीएम को लेकर पूरा बाउंडर मचा हुआ था। अब हो क्या रहा है, ये जो आंकड़े एकदम बढ़े हैं, वो भी 10-11 दिन बाद, तो जनता में साफ मैसेज ये चला गया कि चुनाव आयोग कुछ आंकड़ों में खेल करेगा। कहीं ना कहीं अपने मत को लेकर आशंकाएं हैं कि हमें मत सीधे सीधे कि चुनाव आयोग बेईमानी करेगा। चुनाव आयोग ने सरकार बेईमानी करने पर उतारू है। 2 चरण तो हो चुके हैं, अब चरण अभी बाकी हैं 5 7 चरण। क्या फर्क पड़ेगा? वही तो बताना चाह रहा हूं, जनता मैसेज चलेगा कि सरकार यानी चुनाव आयोग यानी सरकार चुनाव में धांधली करने की कोशिश कर रही है। ये मैसेज आम जन के बीच में चला गया। अब अगले जो 5 चरण होंगे उसमें जनता क्या करेगी? अब जनता के दिमाग में अगर ये आ गया कि भाई पिछले चुनाव में धांधली कर दी, आगे धांधली से रोकने के लिए जनता क्या करेगी, ये बड़ा सवाल बन जाएगा। उधर कई वैक्सीन को लेकर, कई किसी और चीज को लेकर रोज रोज खुलासे हो रहे। नहीं, वैक्सीन का बहुत बड़ा कांड हुआ है, वो भी जनता के मन में तो है ही है कि बड़ा कांड हुआ, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जन जन में ये मैसेज जरूर चला गया कि हमें जबरन खाम का ईवीएम लगाकर हमारी जान खतरे में डाल दी गई। सच्चाई का तो पता तो चला, वो कोर्ट में वो कबूल किया कि हाँ इससे कि ये खतरा है। मैं वही तो कह रहा हूं कि जन जन में चला गया कि ये जो वैक्सीन लगी है इससे हमारी जान को खतरा बढ़ गया। अब ये पूरा जो सिनेरियो हो जाएगा, जो अगले 5 चरण चुनाव के आएंगे उसमें इसका ये नुकसान होगा कि जनता सरकार के और खिलाफ पोलिंग करेगी। इसके 2 इफेक्ट आ सकते हैं, या तो परसेंटेज और ज्यादा गिरेगा, जो मुझे लगता है कि अगले 5 चरण का परसेंटेज बढ़ेगा, सरकार के खिलाफ जाएगा। हो सकता है अगले 5 चरण में आपको बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ा हुआ दिखाई दे, पिछली बार से भी ज्यादा। गुस्सा निकाल सकता है वोटर, मुझे तो लगता है, मेरे अपनी पर्सनल जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरी अपनी निजी राय वो ये है कि हो सकता है अगले 5 चरण में वोटर इन पूरे सिनेरियो का संज्ञान लेकर के बॉडी बम्पर वोटिंग सरकार के खिलाफ कर जाए, तो सरकार को बड़ा नुकसान मुझे लगता है अगले 5 चरण में होने जा रहा है। तो ये जो कल से चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पे, ये भी तो हो सकता है कि विपक्ष जो है वो थोड़ा हतोत्साहित हो जाए? नहीं, विपक्ष हतोत्साहित क्यों होगा, इसकी वजह बता रहा हूं मैं आपको। जिस वक्त पोलिंग समाप्त होता है, शायद फार्म 17 होता है, क्या होता है, एक फार्म फिलअप होता है, उस पर सारे एजेंट्स के साइन होते हैं, वो सील होता है एक तरीके से, उससे पूरा रिकॉर्ड होता है कि हमारे कुल इतने वोट थे, इतनी महिलाओं के डले, इतने पुरुषों के डले, इतने वोट डले। वो हर बूथ का एक फार्म शायद 17 ही बोलते हैं इसे, मैं श्योर नहीं हूं, और जो फार्म भर के फिलअप होकर चला गया हर बूथ का, तो एक रिकॉर्ड तो है ना हमारे पास। चुनाव आयोग कितने परसेंटेज ऊपर नीचे कर ले, अगर आपकी विपक्ष मजबूत है और उसके वोट, उसके जो एजेंट्स है वो मजबूत है, तो एक एक चीज का रिकॉर्ड वहां से मिलेगा आपको, हर प्रत्याशी मिलान कर सकता है। बिल्कुल, तो इसलिए विपक्ष बिल्कुल हतोत्साहित नहीं, बल्कि विपक्ष के हाथ तो बैठे बैठे मुद्दा लग गया सरकार को घेरने का। इसका सरकार को बहुत नुकसान होने जा रहा है। और सचेत होगा विपक्ष। जब भी तो मैंने कहा था, जब दिन खराब होते हैं तो ऊंट पे बैठे आदमी कुत्ता काट लेता, सरकार के साथ यही होने जा रहा है। अगले 5 चरण में मुझे कोई शक नहीं है कि शायद बम्पर वोटिंग सरकार के खिलाफ हो जाए। अच्छा, क्योंकि हमारे दर्शक ज्यादा कैराना और सहारनपुर मुजफ्फरनगर के हैं, तो इन सीटों का जो अखबार में भी आज निकला है, इन सीटों का बता दो क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। पूरे यूपी में 16 की 16 सीट कब तक 0.37 फर्क पड़ा है, जबकि 2-3% तो एक नेचुरल प्रक्रिया होती है जो आती है बाद में।
कोई फर्क यूपी में इन सीटों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैराना के, मुजफ्फरनगर के जितने 16 सीट पर चुनाव हुए हैं, सारे मतदाता, सारे पार्टियों के समर्थक बेफिक्र रहे। यहाँ इस बढ़े हुए मतदान उसका घटने बढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपने वोट डाल दिए वही काउंट होगा। आपके एजेंट्स मजबूत होने चाहिए, आपकी पार्टी जिसको आपने वोट दिया उसके प्रत्याशी मजबूत होनी चाहिए। बेफिक्र हो गए सोए, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब तक जो 16 सीट पर चुनाव है उनका तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। लेकिन ये जो अफवाहें ज्यादा, ये भी तो विपक्ष ही फैला रहा ना कि धांधली होगी, ये हो गया, वो हो गया। विपक्ष नहीं फैला रहा है, विपक्ष वो कह रहा है जो अब तक हुआ है, विपक्ष उसको हवा दे रहा है। हवा क्या दे रहा है बता रहा है जनता को। हुआ ये कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है। अगले चरण के लिए गुस्सा दिला रहा वोटर्स को। देखिए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता क्यों दांव पर लगी, जनता कैसे सोचती है इस चीजों को। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट भी एक पार्टी, एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट का, एक प्रधानमंत्री और एक विपक्ष का नेता होगा। इस चीज को मोदी जी ने संसद में कानून बनाकर पलट दिया। यानी चुनाव आयोग में केवल उन्हीं के आदमी होंगे, चुनाव जिसे चाहे उसे चुनाव आयोग चुन लेंगे। एक मैसेज गया। मैसेज क्या गया कि सरकार यानी मोदी सरकार नहीं चाहती कि चुनाव आयुक्त निष्पक्ष हो। पहला मैसेज चला गया। फिर पिछली बार के चुनाव के आंकड़े लगातार ईवीएम को लेकर हंगामा मचा हुआ है। फिर अभी जो 11-12 दिन बाद जो 5-6% वोटिंग परसेंट बढ़ा हुआ आ गया एकदम, तो जनता पक्का मान बैठी है कि चुनाव में धांधली होने जा रही है। तो इससे विपक्ष को फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होने वाला। मेरी पर्सनल राय ये है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।